Hello, dear student. This is the third poem, The Voice of the Rain, by Walt Whitman. As I had explained in my first video, all the stanza related to this poem, and here is the summary of this poem. In this poem, the poet asked the soft falling raindrops that who sees. जैसा कि मैंने उसमें ही बताया था कि इसमें पोएट और वर्ड रेन के बीच में कन्वर्सेशन हुआ है. तो इन फर्स्ट लाइन इट हैज़ बीन ऑलरेडी गिवन दैट द पोएट आस्क्ड देयर टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉर ऑफ रेन हु सी इज़ कि वो कौन है. इट इज़ स्टेन दैट द रेन आंसर्स. और बारिश ने जो आंसर दिया था वो काफ़ी स्ट्रेंज था. कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ. तो रेन ने क्या आंसर दिया था? पोएम कॉलिंग इट सेल्फ द पोएम ऑफ द अर्थ. बारिश आंसर देती है कि वो इस पृथ्वी की गीत है, पृथ्वी की कविता है. द रेन सेज दैट शी कैनट बी टच्ड एंड राइजेस अप इन द फॉर्म ऑफ वेपर आउट ऑफ द लैंड एंड द डीप सी एंड फ्लोट्स अप टू हेवन. तो उसमें भी रेन यही बताई थी. मैंने उसमें बताया था आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में कि चूँकि रेन का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस होता है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन सिस्टम. एवापोरेशन सिस्टम में पहले वाटर जो है हीट की वजह से वेपर में चेंज हो जाता है, फिर वो कंडेंसिंग होता है, देन इट विल बी फॉर्म्ड इनटू रेन ड्रॉप एंड कम टू द अर्थ where it changes its form and becomes a cloud, but its core existence remains the same. लेकिन वो बारिश का जो अपना कोर एग्जिस्टेंस होता है, अपना जो फॉर्म होता है, वो फॉर्म तो वाटर है. फिर वही वाटर वाष्प का रूप लेता है, फिर वो कंडेंसिंग होता है, फिर वो ड्रॉप में चेंज हो जाता है, और फिर लास्ट में वो वैसे ही उसी फॉर्म में आ जाता है, वाटर के फॉर्म में. देन इट फॉल्स बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ or to freeze the drought-filled land. The seeds which are dormant under the soil grow with its help. और जो सीड्स ग्राउंड के अंदर लेटेन रहते हैं, पड़े रहते हैं, अनबॉर्न रहते हैं, with the help of the rain water it takes forms of a plant and it starts growing. The earth becomes vital and beautiful because it always gives new life to the earth when it returns to its origin, uh, Mother Earth. It makes the earth clean and green. The poet says that the rain returns to its birthplace, making complete its cycle. पोएट इसमें ये भी बताना चाह रहा है कि लास्ट में बारिश जो है अपने बर्थ प्लेस को चली जाती है जब उसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है. इट डज नॉट केयर वेदर एनी बडी पेस हीट और नॉट. और उसको इसका कोई परवाह नहीं होता है कि उसके बारे में उस पर किसी ने ध्यान दिया, केयर किया कि नहीं किया. रेन कंटिन्यूली डज हर वर्क ऑन. और रेन बारिश हमेशा अपना काम कंटिन्यू करती रहती है. Listen, in this video I will also describe about the poetic devices. Here the poetic devices are given. Personification, first poetic device is used. Although rain is non-living thing, yet the poet treats it like living thing. So the rain has been personified as it has been given a voice in the rain. चूँकि voice कह रहा है तो voice तो ह्यूमन बीइंग के पास होता है, लिविंग थिंग्स के पास होता है, इसलिए बारिश को इसमें पर्सनिफाइड कर दिया गया है, पर्सन की तरफ से यूज़ किया गया है. इसलिए इस पोएम में जहाँ तक कन्वर्सेशन हुआ है तो पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस पोएम. We see metaphor in the line, I am the poem of the earth, and metaphor is also given here. पोएम बारिश अपने आप को बता रही है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. यहाँ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे चूँकि मेटाफॉर इज एन इम्प्लाइड सिमली, यू नो ऑलरेडी, तो वो सिमली के लिए इम्प्लाइड किया जाता है. तो इसमें एज सो लाइक वर्ड नहीं दिया रहता है, जबकि सिमली में एज सो लाइक वर्ड्स आर गिवन फॉर कंपेरिजन. एंड व्हेन वी कंपेयर वन थिंग टू अनदर थिंग विदाउट यूजिंग एज सो लाइक, बिना एज सो लाइक यूज़ किए हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वैसे सेंटेंस में
मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे यहाँ पे बारिश अपने आप को बता रही है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ। वी सी हाइपरबोल इन द लाइन बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी यानी यहाँ पे थोड़ा सा, जब हाइपरबोल हम लोग उस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं कि जिसमें किसी भी चीज़ को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है जो कि रियली में पॉसिबल नहीं होता है। तो बॉटमलेस सी कह रहा है कि वो सी जो कि बॉटमलेस है, उसकी गहराई, उसकी जो विशालता है, उसका कोई बॉटम नहीं है। तो इट इज़ नॉट a believable thing, so it is hyperbole here. And imagery, this is the last figure of speech. It has been also used in the first line of the poem. पहले ही लाइन में, पोएम की पहली लाइन में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर गिव्स द रीडर एन इमेज ऑफ जेंटल रेन। तो जैसे ही हम लोग सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर के ये वर्ड हम लोग के सामने आता है, तो देयर इज इमेज कम इन आवर माइंड of soft falling shower. So imagery is also used here. So dear student, I think this is how you will understand everything about the poetic devices which are used in this poem. And this is the summary of the poem, and I had already given the stanza wise whole explanation of this poem. Thank you for watching this video.